जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपको बता दें, शाम को 7 बजे जो आप क्लास देख रहे हो, इसकी जो प्रीवियस 7 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार वो क्लास अवश्य देखें, क्योंकि मैं जो क्लास ले रहा हूं बेटा, वो क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एक स्टूडेंट्स को, जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है भाई, वो सॉल्व करा रहा हूं। आपको गिने चुने मैं सवाल सॉल्व कराता हूं डेली एक क्लास में 5, यानी कि आप डेली ब्रेकफास्ट की तरह उन्हें 10 मिनट में आप देख सकते हो क्लास को, जो हमारी 20-25 मिनट की क्लास होती है। चलिए साथी बढ़ते हैं क्लास की शुरुआत का पहला मोटिवेशनल कोड है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। भाई हौसले आपके हैं बुलंद तो पा जाओगे अपनी मंजिल एक ना एक दिन। चलिए भाई करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया क्या? क्वेश्चन में बोला गया किसी 10 पर घात -5 घात है बेटा 10 पर घात -5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछी गई है, और जब भी कोई कण गति कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, गति करते हुए प्रत्येक पिंड के साथ जो ऊर्जा होती है भाई उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। सवाल में अगर आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो आप इस प्रकार लिखोगे। सबसे पहली तो बात यह है कि गिवन डेट क्या चीजें दे रखी हैं, तो आप लिखोगे क्या? B बराबर दे रखा है 10 पर घात -5 टेस्ला। उसके साथ भाई काइनेटिक एनर्जी दे रखी है E के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद भाई यदि आप ढूंढने जाओगे, कुछ भी नहीं दे रखा, हमसे पूछा गया है इस R का मान। कोई बात नहीं भाई, इस R के मान को निकालने के लिए पहले मैं कुछ कर दूंगा कुछ अलग। आपको अगर गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है तो 1/2 mv² होता है। तो यहां से अगर मैं इसका वेग निकालूं तो v बराबर हो जाएगा 2e के बटे m, और भैया इधर से स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा क्या? अंडररूट की चादर। बोलिए भाई ये बात कंफर्म है? ये बात कंफर्म है जो मैंने लिख दी। v बराबर भाई यहां पर ये जो v है वो वेग है, वो v यहां पर वेग है। और भाई इसी के साथ सवाल करते हैं। v बराबर 2 E के का मान रखा भाई 10, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा कर देंगे भाई, बटे ये भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि फिक्स होता है, सवाल में दिया हो या ना दिया हो, भाई आपको ये बात याद रखनी होगी, आपको ये बात याद रखनी होगी। करोगे क्या? इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म करोगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे आप लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका गुणा भाग करने के बाद आएगा 1.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। भाई आप सवाल को एक बार पूछते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि v का मान देखो आ रहा है v बराबर 1.8 इंटू 10⁻6। सवाल आगे देखें, क्वेश्चन में बोला गया था त्रिज्या वेग निकालना कंपलसरी था। उसकी वजह भाई आपको बता दें, क्योंकि वेग का ये फॉर्मूला होता है क्या? अवसर त्रिज्या का r बराबर mb बटे qv, mb बटे qv। चलो भाई करते थे शुरुआत। r m का मान भाई 9.1 इंटू 10⁻31, v का मान अभी निकाला 1.8 इंटू 10⁻6 बटे Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भाई v का मान रखा है कितना? 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला। करें भैया सॉल्व। देखो भाई r बराबर हो जाएगा, इस दशमलव से इस दशमलव को खत्म कर दो, और 2 निम 18, 2 8 16, भाई इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 निम 81, एक अंक बाद आ जाएगा भाई दशमलव बटे 8 इंटू, अब भाई घात को देख लेते हैं। 10 पर घात भाई यहां से बन जाएगा 24, 24 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 10 पर घात माइनस का 31 इंटू 10 पर घात 30। यदि आप देखोगे भाई यहां से इसको तो बनेगा कितना
आर बराबर 81.9/8 इंटू 10 पर घात माइनस का 1। 81.9/8 इंटू 10 पर घात माइनस का 1। बोलिए भाई बात कंफर्म है? इसको भैया भाग कर लेते हैं। देखो भाई 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि यदि आप भाग करोगे, फिर से करोगे, 8 दूनी 16, कितने बचे 3, यानी कि 1.2 के सामने छोड़ सकते हो, इंटू 10 पर घात माइनस का 1। ये भाई आएगा मीटर में। चाहो तो आप अपना आंसर इतना ही छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। बोलिए भाई, या फिर आप इसे अगर अप्रोक्सीमेट लिखोगे, अप्रोक्सीमेट 1.0 लिख सकते हो, इसे डायरेक्ट लिखोगे, या फिर लिख दोगे क्या, डायरेक्ट लिख दो भैया, अप्रोक्सीमेट इसे लिख दो। अप्रोक्स के साथ आप इसे को पूरा सॉल्व करेंगे 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है भाई, आप एक बार सॉल्व करेंगे और इसका आंसर सभी के पास कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा ये बात आप कमेंट करके बताओगे। मेरे हिसाब से इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.074, 1.074 मीटर। आप सभी लोग एक बार सवाल को पूर्णतः सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या पहले सवाल का बिल्कुल सही था। अप्रॉक्स में भैया इसको लिख दिया, दशमलव के बाद 0 था, 1 मीटर। बोलिए बात कंफर्म है? चीजें अगर समझ में आ रही हैं भाई, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट बराबर एमबी बटे क्यूबी। बोलिए बढ़े भाई नेक्स्ट की ओर, और इसी के साथ और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 0.5 हेनरी स्वप्रेरक गुणांक एवं 100 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जुड़ी है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी? भाई कुंडली में हमसे अधिकतम धारा पूछी गई है, धारा का मैक्सिमम मान, और भाई आपको बता दें धारा के मैक्सिमम मान को हम आई नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई नॉट से। अर्थात भाई अगर मैं बोलूं हमसे आई नॉट का मान पूछा गया है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं। हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, साथ ही आप सभी लोग एक बार इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। इसको सॉल्व करेंगे, करें भैया सॉल्व, सॉल्व कर दें सवाल को, करते हैं सॉल्व। देखो भाई सवाल में देखेंगे, सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं एक बार उन्हीं को गिवन डेट को मानकर उन्हीं को सॉल्व करेंगे। भाई एल का मान दे रखा है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। आर बराबर दे रखा है 100 ओम। ये भैया क्या बन गया था? आर बराबर 100 ओम, वी बराबर 240 वोल्ट। साथ ही मैं आपको बता दूं यही मान VRMS के रूप में भी यूज होगा, V का मान, ठीक है। और भाई F बराबर दे रखा है 50 हर्ट्ज, F बराबर 50 हर्ट्ज। और भैया हमसे आई नॉट का मान पूछ लिया है, आई नॉट का मान पूछ लिया है। बोलिए भाई इस आई नॉट का मान निकालने के लिए साथ ही हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें कुछ इस प्रकार सी बनेगी। सबसे पहले हम इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे। जेड बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। साथ ही किसका मान जरूरत पड़ेगी? एक्स एल स्क्वायर। भाई यदि इस एक्सएल की जरूरत पड़ेगी तो एक्सएल के मान को यहां पर निकाल देते हैं। किधर? इधर लो भैया, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा बराबर नहीं तो यदि आप इसे लिख सकते हो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो भाई 2 पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान 50 इंटू एल का मान साथी कितना था एक बार चेक करेंगे। एल का मान था कितना? 0.5, एल का मान था 0.5। तो भाई कर दो 50 दूनी 100, यानी कि इधर से बनेगा 314 इंटू 0.5, 314 इंटू 0.5। यदि भैया आप एक्सएल का मान निकालने जाओगे तो एक्सएल का मान आएगा 157 ओम। बोलो भैया मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? 314 ये 0.5 लिखा हुआ ये इसका आधा ही तो होगा। तो भैया कोई बात नहीं, तो यदि ऐसा होगा तो भाई इस सवाल को भी सॉल्व कर ही लेंगे। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 157 का स्क्वायर,
157 का स्क्वायर। ये आपके लिए डिफिकल्ट बनेगा कि 157 का स्क्वायर सॉल्व करना। तो भाई आप बैठ के सॉल्व करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 187 ओम। 187 ओम भैया कितना आएगा? 187 नहीं 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 100 157 186। भाई ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, ये अगर आपको याद नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करना होगा। 100 157 186, इसमें ये जो निकल के आएगा 186, ये इसका कट निकल के आएगा। बोलिए भाई बात कंफर्म है? यहां से एक बार कंफर्म करेंगे कि जेड का मान 186 ओम आ रहा है। यदि इतना आएगा हम निकालेंगे कुंडली में धारा। कुंडली में धारा, धारा होती है भाई IRMS का मान निकालना है। IRMS बराबर हो जाएगा VRMS वटे जेड, वटे जेड। कितना आसान हो गया ना सवाल, सवाल आसान हो गया। हमें IRMS का मान निकालना है और VRMS का मान पहले ही दे रखा है 240, और जेड का मान आया कितना भाई? 186। और यदि आप इस IRMS का मान लिखोगे तो आएगा 1.29 एम्पियर। 1.29 एम्पियर भाई आपको निकालना था किसका? इस I नॉट का मान, क्योंकि I नॉट बराबर, ये फिर बोल दो IRMS बराबर होता है, IRMS बराबर होता है I नॉट अपॉन √2। यदि आपको I नॉट का मान निकालना है तो IRMS में √2 से आपको गुणा करनी होगी। चाहे तो आप लिख दोगे कितना? I नॉट बराबर 1.29 इंटू √2 एम्पियर। ये भाई बनेगा कितना? आपका धारा का अधिकतम मान, अर्थात आपके सवाल का भैया ये होगा फाइनल आंसर। बोलिए भाई बात कंफर्म है? बात कंफर्म है ना? ये आंसर बनेगा 1.29 इंटू में √ ही लिखा गया है। भाई बात कंफर्म है तो क्लास को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को एक बार शेयर भी करें। बोलिए भाई बड़े नेक्स्ट पेज की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओह माय गॉड कितना सिंपल सा सवाल ना। सवाल में कुछ बोर्ड एग्जाम्स हो गए, उसमें कुछ सवाल तो सरल और कुछ सवाल बहुत आपको दिमाग में उलझने बढ़ा देंगे। भाई हमसे बोला गया संचित ऊर्जा का मान। भाई संचित ऊर्जा दे रखे, आपके दिमाग में तुरंत खटक सा होना चाहिए, क्या? 1/2 LI², 1/2 LI²। यदि भैया आप LI² को ढूंढने गए तो L का मान दे रखा है कितना भैया? कितना दे रखा है? 10। I का मान निकाल लेंगे, क्योंकि होता है ना I बराबर V/R, I बराबर V/R। यदि I बराबर V/R होता है भाई, B का मान दे रखा है कितना? V का मान 50, R का मान है कितना? 10। भाई काटेंगे कितना हो जाएगा? I बराबर 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर। लगा दो इसके साथ LI², तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 पंजे 10। भाई U बराबर बन जाएगा कितना? 5 इंटू 100, सॉरी नो 5 25, यानी कि U बराबर हो जाएगा 125 जूल। बोलिए भाई बात कंफर्म है? बोलिए यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई क्लास को एक बार करेंगे लाइक और क्लास को करेंगे शेयर, ठीक है भाई? बोलिए, बोलिए भाई बात कंफर्म है? बढ़े नेक्स्ट पेज की ओर, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4 आपकी स्क्रीन पर। एक बार सवाल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे सभी लोग। सवाल में बोला गया एक विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र का आयाम, अर्थात E0 बराबर दे रखा है भाई कितना? 120 न्यूटन प्रति कूलम। कोई बात नहीं भैया। उसके बाद तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। भैया इस आवृत्ति को लिखते हैं किससे? न्यू से। आवृत्ति को न्यू से लिख दो, या फिर भाई अगर इससे आप एफ से लिखो, एफ से भी लिख सकते हो। कितना? 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज। आपसे बोला गया वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखना है। तो भाई सबसे पहले अगर आपको व्यंजक लिखना है तो एक एग्जांपल्स आपको याद रखना है। क्या वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखोगे? E बराबर बनेगा वेक्टर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस का kx। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र का लिखोगे
ये भाई वैद्युत क्षेत्र के लिए है, वहीं चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखोगे तो बनेगा B बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। कहने का अर्थ भैया ये बनेगा, इसमें से हमें किन किन चीजों के मान निकालने पड़ेंगे, जिन जिन चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात भैया निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे? दिमाग में सबसे पहले एकदम खटक सा बन रहा है, क्या सर C बराबर होता है क्या ई नॉट बटे बी नॉट, ई नॉट बटे बी नॉट। यदि ऐसा होता है तो ऐसा तो पहली बार हुआ था 17-18 सालों में, क्या वी नॉट बटे सी, ई नॉट बटे सी। ई नॉट का मान रखा कितना भाई, कितना 120, सी का मान 3 गुणा 10 पर घात 8। तो आप बोल देते ना भाई 3 चौक 12, यानी कि कहने का मतलब 4 इंटू 10 पर घात माइनस का 7 टेस्ला। भाई बी नॉट का मान निकाल दिया, जिसकी जरूरत हमें यहां पर पड़ने वाली थी। और भाई ओमेगा का मान भी निकालना है। किसका? ओमेगा का। एक मान भैया यहां पर निकाल दिया, वी नॉट का मान है ये। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन या 2 पाई न्यू 2 पाई एफ। तो भाई यहां से बनेगा 2 पाई का मान 3.14, इसका मान भैया कितना 50 इंटू 10 पर घात 6, मेगा को हटाया इस वजह से, यानी कि ओमेगा बराबर बनेगा कितना 314 इंटू 10 पर घात 6। ओमेगा का मान कितना बना भैया 10 पर घात 6, यानी कि मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें ई नॉट का मान दे रखा था, बी नॉट का मान निकाल दिया, ओमेगा का मान निकाल दिया, टी कांस्टेंट है। भाई मुझे किसका मान निकालना है? मुझे निकालना है ये जो घूम रहा है ना, के का मान निकालना। भाई किसका? के का मान। यदि के का मान निकालना है, के बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन सी। के बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन सी। भैया उसको यहीं पर निकाल देते ना अलग में, एक अलग रंगीन बिरंगी दुनिया से। व्हाइट रंग तो यूज ही नहीं हुआ, तो भैया व्हाइट यूज कर लेंगे, नहीं इसको करेंगे। के बराबर फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा अपॉन सी। कर दो भैया सॉल्व। तो क्या करोगे? ओमेगा का मान 314 इंटू 10 पर घात 6 वटे 3 गुणा 10 पर घात 8। करो कुछ ऐसा। कैसा करोगे भाई? ऐसा कर दो के बराबर 3.14 बटे 3, या फिर ऐसा कर दो के बराबर 1 पॉइंट कर दो भैया 0 3 चौक 12। भाई ये बन गया के का मान। ठीक है भाई, सारे मान बन गए। ऐसा भैया मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किया, 10 पर घात 8, ये 6 कट जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया यहां पर, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है इसको लिख सकते हैं क्या? एक बार यहीं पे लिखें 3.14 इंटू 10 पर घात 8। ठीक है ना, उसको भैया यहां पर यूज कर लिया। बोलिए बात कन्फर्म है ना? बात कन्फर्म है। मैंने वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश को पहले ही लिख दिया था। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश को पहले ही लिख दिया था। बस भैया अब का हो गया होगा सॉल्व। हो गया है सॉल्व ना? चलो भैया देखते हैं इसको, इस समीकरण को। E बराबर ई नॉट साइन ना भैया के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये भैया गलती से बहुत भारी मिस्टेक होने जा रही थी। के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहां भी रहेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। लगा देते हैं भैया सारे मान इसमें ही। तो क्या बनेगा? E बराबर ई नॉट का मान 120 साइन के का मान 1.04 एक्स माइनस का ओमेगा का मान लगा दो 3.18 इंटू 10 पर घात 8 टी। ये बन गया भैया ई नॉट का मान। वी नॉट का मान अगर हम बनाएंगे, सॉरी बी का मान बनाएंगे तो ये बन जाएगा वी नॉट का मान 4 इंटू 10 पर घात -7 साइन के एक्स, यानी कि 1.04 एक्स माइनस का 3.14 इंटू 10 पर घात 8 भाई टी। जी हाँ बोल दें आप एक बार सभी लोग। ये बात कंफर्म हुई ना? बात कंफर्म हुई? चीजें समझ में आ रही हैं ना? चीजें समझ में आ रही हैं कि हो चुका आगाज रणका, हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध है, अच्छा आंतरिक प्रतिरोध है, कुछ भी बोला गया, R1 तथा R2 कुछ समय तक धारा भेजता है, यानी कि R1
प्रतिरोध में कुछ समय के लिए धारा भेजता है, एक अन्य प्रतिरोध R2 उतने ही समय के लिए धारा प्रवाहित करता है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए। भाई सिद्ध करवाया गया, R बराबर ना अंडर रूट के अंदर R1 R2। एक बार भैया इसे चेक कर लेता हूं, क्या इस तरह की बात बोली गई? आप लोग एक बार चेक करके बता दें, चेक करके बता दो भाई, क्या ऐसी ही बात बोली गई? सवाल में कुछ मिस तो नहीं, कुछ मिस तो नहीं भैया? अगर होगा भी मिस तो बाय डिफॉल्ट जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो पता तो लग ही जाएगा। तो करें सॉल्व, कहीं भी दिक्कत होगी तो एक बार हम अपनी कैलकुलेशन को ही चेक करना होगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपको हीट का फॉर्मूला पता हो, H बराबर फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। क्वेश्चन में बोला गया ऊष्मा उत्पादन है वो दोनों का बराबर है, ऊष्मा समान है, यानी कि ऊष्मा समान, तो हम कह सकते हैं क्या, H1 बराबर H2, यानी कि I स्क्वायर RT बराबर I स्क्वायर RT। समय समान है, लेकिन समय ही तो समान है, समय पर समान चल कहां रहा है, किसी का नहीं। I स्क्वायर RT, भाई पहले को लिखेंगे कलरफुल लाइफ के लिए I1 R1 I2 R2। बोलिए भाई ये बात कन्फर्म है, I1 R1 T इंटू I2 T। सवाल में बोला गया समय दोनों के लिए उतना ही समय है, तो T से T खत्म हो जाता है। I बराबर, अगर आपको फॉर्मूला याद है, I बराबर एक फॉर्मूला होता है E अपॉन R प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 बराबर E अपॉन R प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। भाई आपको एक बात बता दूं मैं, क्या कि R1 R2 प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध दोनों का समान रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध दोनों का समान रहेगा। तो भाई आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, आप कर ही क्या कर सकते हो, I स्क्वायर ई स्क्वायर दोनों से कॉमन लेकर कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो उधर से क्या बनेगा, एक बार सवाल को देखो, मिलाने का प्रयास करेंगे तो भाई बनेगा उधर से 1 अपॉन R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 बराबर 1 अपॉन R2 प्लस R इंटू R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको उस तरह भेज दो, स्क्वायर है भाई इसका, तो हो जाएगा R2 प्लस R का स्क्वायर वटे R1 प्लस R का स्क्वायर बराबर, यहां से बनेगा R2 वटे R1, R2 वटे R1। बोलिए भाई बात कंफर्म है यहां तक? थोड़ी सी बात बची है, यानी कि इस बात को बता दिए, यहां पर साथ ही एक फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 R2, भाई यहां से हो जाएगा R2, यहां रहेगा R2R, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे, यहीं पर देखेंगे तो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, उसके लिए यहां पर बनेगा क्या 2R1 इंटू R बराबर भैया इधर हो जाएगा R2 बटे R1। एक बार देखेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा पूरे के अंदर कराएंगे तो उधर हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 R। बात कंफर्म है? बराबर, बराबर के इस तरफ वाली अगर टर्म लिखोगे तो ये बनेगा R1 स्क्वायर R2, उसको पहुंचा दिया, प्लस R2 R स्क्वायर प्लस, प्लस के साथ इधर बनेगा 2R1 R2 R। आप देखोगे साथी क्या, बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ एक टर्म 2R1 R2 R, ये साथी बराबर के इस तरफ उस तरफ की बात है तो कट जाएगा। हम अगर कुछ ऐसा कर लें, क्या कर लें भाई, कि इस R वाली टर्म को एक तरफ कर लें तो यहां से बनेगा, यहां से, अब देखो भाई क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, अब यहां से जो चीज बची हुई है उसको एक बार बना ले, क्या R1 R2 स्क्वायर प्लस
R1 आर स्क्वायर बराबर, यहां से बनेगा R1 स्क्वायर R2, इधर बनेगा प्लस का R2 आर स्क्वायर। बोलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यह सवाल साथ ही बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 19 में भी आया, 17 में भी आया, 22 में भी आया, उम्मीद है ये 25 में भी आएगा जो आपके सामने चल रहा है। सवाल साथ ही यहां तक सॉल्व हो गया। अब आप ये बताइए इधर से क्या कर सकता हूं? देखो अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये R1 की टर्म इस तरफ ले आऊं, इसको उस तरफ भेज दूं, तो साथ ही यहीं पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी कि R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 बराबर R2 आर स्क्वायर माइनस R1 आर स्क्वायर। अगर यहां से देखोगे, यहां से बेटा एक कुछ चीज कॉमन जाएगी क्या? उधर का तो निकाल ही लेंगे, क्या R1 R2 कॉमन जाएगा? R1 R2 कॉमन जाएगा तो अंदर बनेगा क्या? R2 माइनस R1। इधर से आप देखोगे तो आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, अंदर बनेगा R2 माइनस R1। तो आप क्या पाओगे भाई? ये एक समान जैसी चीजें मिली, इससे ये कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर R1 इंटू R2। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा कि अंदर R1 R2। सवाल में भाई यही हमसे सिद्ध करवाया गया था, तो हम कह देंगे क्या? हैंस प्रूव्ड। यही बोला गया था इधर की ओर, अंडर रूट के अंदर ये चीज लिखी थी। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई? चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे। और इसी के साथ हमारे 5 पेज संपन्न हुए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो। जय हिंद प्यारे साथियों। चलो